ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ गुड मॉर्निंग। आज मैं लेने जा रही हूँ हारिश का अंतिम भाग। आज मैं बोलने जा रही हूँ हानुष के अंतिम भाग। उस अंतिम भाग में हानुष इससे पहले कि हम देखे एमिल दूसरा गड़ी बनाने के लिए मजबूर करता है और सौदागरों से बातचीत भी करता है, दूसरा जगह पर जाए और वहाँ ही रह कर गड़ी बनाने की कोशिश करे और पूरा गड़ी हो जाने के बाद फिर उधर ही रहे और इधर कभी भी न आए अपने शहर को। वहाँ कांता कहती है मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो नासमझ हूँ और दूसरे देश में जाकर मैं कहाँ से रह सकती हूँ और जो भी हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, बादशाह हमें जिंदा छोड़ेंगे, उसके बारे में बातचीत करती है। एमिल कहता है आपको वहाँ डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी मत डरिए और जाकर उसका आपका रहने का सभी इंतजाम कर चुका हूँ, आपका खाना पीना का भी इंतजाम कर चुका हूँ, आपको कौन सा भी मुसीबत नहीं होगा, आप आराम से उधर रह सकते हैं वहाँ कहता है। और जगह भी वहाँ पहले ही खिसक गया, वो शहर छोड़कर चला गया है और रह गया हानुष। और हानुष गाड़ी रिपेयर करता है। गाड़ी रिपेयर करने के बाद वहाँ उस गाड़ी रिपेयर के लिए लोहार भी एक लोहार को लेकर आ जाते हैं, वो शहर में जो लोहार रहता है उसे लेकर आ जाते हैं। फिर जो बूढ़ा लोहार रहता है वो भी आ जाता है, फिर कांतिया भी आ जाती है और उन सभी की थोड़ा मदद से वहाँ उस गड़ी की मरम्मत करने में कामयाब हो जाता है। और अंतिम को यहाँ हो जाता है कि वो गड़ी का मरम्मत तो हो गया, अब वहाँ गड़ी बन गई और गड़ी बन जाने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं सभी लोग। वहाँ गड़ी को तोड़ने के लिए गया था हानुष, जो उसको हर एक उसका पुर्जे छूने पर जो कंपन होता है, दिल में झंकार हो जाता है, उसको वहाँ अपने आप को रोक नहीं पाता है, जो मन में हर एक उसके पुर्जे छू जाने के बाद उसका एक तरंग की जैसा हर एक उसके देह में फैल जाता है और फैल जाने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। और वहाँ कहता है कांत्या मैं तो तोड़ना चाहता था उस घड़ी को लेकिन तोड़ नहीं पाया। कांत्या कहती है आपने तो घड़ी बनाया है, वो आपकी धड़कन के जैसा है, आप कैसे तोड़ सकते हैं उस घड़ी को, मैं जानती हूँ आप उस घड़ी को बहुत ही चाहते हैं और उतना ही उसको दिलो जान से चाहते हैं, इसीलिए आप कैसे तोड़ सकते हैं। वहाँ कहती है अब आगे का देखेंगे। हानुष जो घड़ी तो ठीक हो गया और बादशाह खुश हो गए और इसीलिए रखा गया है जिंदा हानुष को कि घड़ी कब खराब तो हो गया तो फिर हानुष को बनाने के लिए, और बादशाह भी उसके लिए खुश हो जाते हैं और उस शहर के सभी लोग भी खुश हो जाते हैं और रोज की जैसा ही फिर
चलता रहता है जीवन। वहां कहता है सुबह जैकेब मेरे साथ था अब नहीं है, फिर भी मैं घड़ी करता हूँ। वो तो हम क्या मदद करेंगे, और वही आदमी मदद करते हैं और उसे टूटने पर। हानुश तुम कौन हो आदमी? तुम मुझे जानते हो हानुश? हम इधर रहते हैं, दस्तकार है, लोहर का काम करते थे। यानी ना हम लोहर का काम करते हैं, हम दस्तकार है। इन्हीं पुर्जों के हाथ लगाते ही समझ जाओगे, और तुम्हारे हाथ से बनाई चीज है, इसे तो तुमने जन्म दिया है, इसके अंग से तुम वाकई वाकिफ हो। हानुश घड़ी के पास उसे पकड़ता है और उसके पहले तो पकड़े हुए रहता है, फिर उसकी सहायता से वहां उस पर हाथ फेरता है। आदमी जिस रोज घड़ी लगी थी, हम उसी दिन भर यहाँ मीनार के नीचे खड़े रहे। एक बार जब घड़ी बजती है, हमें जैसे बिजली छू जाती है। मैं कहूँ तो कैसी करामत है। आपने आप चलती है और अपने आप बजती है। हानुश इसी बीच चक्रों के हौले हौले हिलाने लगता है। धीरे धीरे घड़ी के प्रति उसका मोह जगने लगता है। हानुश आपने से वहां बात करते हुए यहाँ छड़ सी कौन सी है, इसी वचन से बंधा है समझा। मैं छोटे चक्कर के पास खड़ा हूँ। वहां समझ जाता है मैं तो छोटे चक्कर के पास खड़ा हूँ। आदमी कुछ कहिए, हम मदद करें। हानुश भाई तुम रोज इधर बाग में आते हो ना? हम रोज तुम्हें हमने अपने घरवाली से कहा, तुमने देखा। हानुश को फलसाज ने एक ऐसी चीज बनाई है, सदियों तक चलती रहेगी। हम तुम यहाँ नहीं रहेंगे, हानुश भी नहीं होगा, मगर एक घड़ी तो रहेगा, बसती रहता है। हानुश थोड़ा थोड़ा अपने इधर उधर चलने लगता है। कयास से पुर्जे पर हाथ रखता है, पुर्जे पकड़कर हिलाता है, फिर टिक टिक आवाज आने लगती है, उसे छोड़ देता है, फिर वो बंद हो जाती है। हानुश सुनो जी, कौन हो तुम? आदमी कहो। हानुश भैया क्या है? हानुश इधर नीचे की ओर देखो, और आदमी कुछ रखा है कोई वहां। घड़ी का कोई सा तो हिस्सा होगा वहां टूटा होगा। हानुश उठाओ तो पेंडुलम है, लिवर वहां पर पेंडुलम नीचे आ गिरा है, और वहां पेंडुलम दे देता है। मैंने तो पहले ही कहा था वहां सिलन बहुत पुर्जों की है, और झुककर पुर्जे टटोलते रहता है, फिर वहां उठ खड़ा होता है, दरबारी का कोट उतर कर फेंकता है, आस्तीने चढ़ा लेता है। उसका जो हाथ के जो आस्तीने रहता है वो चढ़ा लेता है। तुम्हारे पास कोई कपड़ा है और कोई चितड़ा है तो जरा लाना, और उधर औजारों का बक्सा है उसे भी लेकर आओ। जिन पुर्जों पर मैं हाथ रखता जाता हूँ उसे तुम जरा पूछते जाना, देखो उन पर जंग लगा है या जंग चढ़ा है क्या नहीं। धीरे धीरे वहां उसी घड़ी के पुर्जों का नाजुक होता चला जाता है। फिर दीवार के पास तेल का बर्तन रहता है, उसे चितड़ा भिगो कर मुझे देना जल्दी। धीरे धीरे रोशनी मध्यम पड़ती जाती है। खिड़की के बाहर हल्का हल्का सा उजाला आने लगता है। हानुश काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दायरे में कांत्या हानुश के पास खड़ी है। हानुश आस्तीने चढ़ाई मशीन पर झुका हुआ है और उसका माथे का पसीना पोंछ कर खड़ा होता है। हानुश मैंने तो वहां समझा दिया किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। मुझे तो शक था शायद गिरजे वालों ने शरारत की हो, शायद गिरजा वालों ने शरारत की है। लीवर टूटा हुआ है, मुझे तो यकीन है जरूर किसी ने तोड़ने की इच्छा की है। मुश्किल काम है, उस घड़ी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, पर क्या मालूम लीवर की वहां कमजोर निकाला तो वहां लगता है लीवर डालना पड़ेगा, नया लीवर डालना पड़ेगा। कांते आ जाती है तब भी वह हाथ बढ़ाई आंखों से पूछती हुई, फिर उसी तरह से बातें करने लगे। हानुश मुझे अच्छा लग रहा है। फिर आप पहले की जैसा बातें कर रहे हैं। हानुश मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहां खुश हो जाती है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। हंसकर आंसू पोंछती है, वहां हंसकर आंसुओं को पोंछती रहती है। हानुश तुम्हें क्या बताऊं,
मैं तो घड़ी को तोड़ने आया था। मैंने हथौड़ा उठाया मगर उसे चला नहीं पाया। वह कहता है, मैं तो घड़ी को तोड़ने के लिए आया था। मैंने हथौड़ा उठाया पर मैं उसे वार न कर सका। कांत्या, जब मैंने अपनी कमर पर हाथ रखा तो तुम्हें बताऊं, मेरे सारे शरीर में झुर्राझुर्री दौड़ गई। मुझे लगा कि मेरे हाथ घड़ी के दिल पर जा पड़ा है। उसके बाद मुझे घड़ी को तोड़ा नहीं गया। मेरे हाथ उठाता ही नहीं। और कांत्या, यहाँ पर एक आदमी आया था, कहाँ गया? वहाँ एक आदमी आ गया था, कहाँ गया? कांत्या, कौन था? हानुश, मैं नहीं जानता कौन था। कोई भला भला सा आदमी था। अधिकारी मेरी मदद के लिए उसे पकड़ लेकर आए थे। कोई लोहार था। मुझसे कहने लगे, तुम घड़ी के साथ कैसे रूठ सकते हो हानुश? तुम्ही ने तो उसे बताया है, बनाने वालों का कभी अपनी चीज को तोड़ता है? उसकी बातें सुनकर वहां मुझे शर्म की महसूस होने लगी। कांत्या, मैंने अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगा। फिर मैंने अपनी के लिए घड़ी नहीं बनाई थी। कांत्या, यहाँ तो सबकी चीज है। एक बार बन गई तो सब की हो गई। मेरी कहाँ रह गई? मैं कहूँ तो लोग मुझसे घड़ी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने तो घड़ी बनाया है, लेकिन अब वहाँ सबका हो गया। वो तो मेरा नहीं रह गया। मुझे तो लोग सिर्फ आशीर्वाद देने लगते हैं। मेरे हाथों में वहाँ घड़ी तो बन गया, लेकिन वो मेरा नहीं रहा। पूरा शहर का हो गया, लोगों का हो गया, अब मेरा नहीं। लोग सिर्फ मुझे आशीर्वाद दे देते हैं। मैं फूलों के गुच्छे रख जाते हैं और मैं उसे तोड़ने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी बात, अच्छी बात है। मेरा दिल भर भर आया। कांत्या, तुम्हें क्या बताऊं? कांत्या, वहाँ आदमी नहीं आता है तो करो, तुमने किया। हानुश, कांत्या, मुझे लगने लगा है जैसे कि घड़ी को एक एक पुर्जे को देख सकता हूँ। वहाँ सभी कल पुर्जे को सामने वहाँ फिर आ गई और लगा जरे मेरे हाथ बढ़ाने पर भर देर नहीं है। जिस पुर्जे को मैं छूना चाहूँ तो छू सकूंगा। मुझे लगा जैसे मैं अंधा नहीं हूँ। मैं भी कैसा हूँ, अपने ही लगाए जा रहा हूँ। यानका बिटिया कैसी है? जगह लौटा या नहीं? क्या सचमुच? क्या वहाँ शहर से निकल गया है? वह घड़ी का सब काम जानता है। उसकी मदद, बड़ी मदद होगी उसकी। बिना भी घड़ी ठीक कर लूंगा। वहाँ शहर से निकला ही होगा, अच्छा ही हुआ। कांत्या, तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना अभी लाई हूँ। बैठो बैठो, थोड़ा खा लो। और आनुष और कांत्या दोनों मिलकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। लुकमा तोड़ तोड़ कर उसे धीरे धीरे से रोशनी बुझा जाता है। फैंड आउट पेन इन मीनार के अंधेरा दिखता है। अंदर दो मशालों की रोशनी रुत दिखता है। हानुश घड़ी पर काम कर रहा है। हानुश, घड़ी बनाने में बहुत सी भूल हुई है बड़े मियाँ। हमने कई बातों का जल्दबाजी की है, वरना 2 साल में घड़ी बंद क्यों हो जाए। तुम एक काम करो, बूढ़ा लोहार कहो, क्या है हानुश? तुम एक बार उसी बुजुर्ग हिसाबदान के पास जाओ। उसने कहो अगर आ सके तो आ सके। एक बार आ जाए तो मैंने उसकी मुशावरे करने चाहता हूँ। और अब घड़ी को एक दो तब्दीलियां जाना जरूरी हो गया है। बूढ़ा लोहार, मुझे उम्मीद नहीं है वहां आ जाए। हानुश, क्यों आएगा, क्यों नहीं? बूढ़ा लोहार, तुम जब से आंखें निकलवाई गई है, रियासत भर में दहशत फैल गई है। सभी दस्तकार लोग घड़ी से दूर रहना चाहते हैं। हानुश, आप भी? बड़े मियाँ सोच में पड़ जाता है। बूढ़ा लोहार, यहाँ सवाल मुझसे पूछोगे हानुश? न मैं घड़ी से दूर रह सकता हूँ, न तुमसे। हानुश, नया लीवर बन लाए है तो मुझे दे सको तो दे दो। और इसमें पेट्रोल की मात्रा अधिक नहीं है ना? और इसमें देख परख कर लाए हो ना?
आप ही नहीं आते तो मैं फिर मझधार में खड़ा होता, बड़े मियाँ, बीच में खड़ा हो जाता। मशीन पर वहां रुक जाता है। देर तक प्रकाश का रुत हानुश का झिक पीट नजर आती रहती है। फिर एक बार पसीना पोंछता हुआ काम में खो जाता है। उसके पास वहां बूढ़ा लोहार उसी के किसी किसी वक्त औजार देता रहता है और फेंड इन फेंड आउट दिखता है। और फेंड इन होने के बाद वहां फिर से रोशनी आ जाती है। हानुश का पीठ पर पड़ रही है। थोड़ी ही तक हानुश का घड़ी पर झुक रहा है जब वहां सासा ओए रोशनी का वहां हानुश की पीठ पर ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ ಸಂಗಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟದೇನು ಹೋಗ್ फैंड ऑन फैंड इन हो जाता है। रोशनी हानुश की पीठ पर पड़ी रही है। थोड़ी देर तक हानुश की पर घड़ी पर वहां चुप रहता है। सा टिक टिक आवाज सुनाई देता है। फिर वहां सभी लोग खुश हो जाते हैं। हानुश उठ खड़ा होता है मशीन पर, तभी काम करते हुए लगता है सारी की सारी घड़ी नजर आने लगी है। आंखों के सामने एक एक पुर्जे तक चमक रहे हैं। जेके पास होता तो कितना अच्छा होता। जेके किस पुर्जे पर हाथ रखा तो सीधा उसी पर पुर्जे पर हाथ जाता था। यहाँ रही नहीं कमानी, ठीक है, ठीक काम कर रही है। घड़ी पर वहां फिर झुक जाता है। बाहर पाँव फट रही है और रोशनी पर घड़ी के लिए हिस्सों पर वहां भी पड़ने लगी है। हानुश उठकर पेंडुलम के पास जाकर कोई पुर्जा हिलाता है। सारी घड़ी हरकत में आने लगती है। टिक टिक तेज हो जाती है। हानुश कपड़े के साथ वहां पहुंचते हुए संतोष का भाव आ जाता है उसके चेहरे पर। आ गया। कांत्या यानका भागती हुई अंदर आ जाते हैं। हानुश कौन कांत्या? हानुश मुझे अब भी पता चल रहा है। यानका भागती हुई आती है। हानुश तुम आ गई कांत्या। यानका बिटिया। घड़ी के टिक टिक आवाज साफ सुनाई देती है। कमरे में रोशनी बढ़ रही है। रुत में पुलिस अधिकारी खड़ा है। पुलिस के एक दो अधिकारी खड़े हैं। सीढ़ियों के पास खड़ा है। दाई और के साथ वहां पे 5-6 सिपाही खड़े हैं। कोई आया है? को कौन हो सकता है? अंधे? हानुश कोई आया है, कौन हो सकता है? अंधे आदमी को वक्त का अंदाजा नहीं रहता है। लोगों का वक्त बताता है, खुद इतना भी नहीं जानता कि दिन है या रात। वहां लोगों को वक्त बताता है। घड़ी बनाया हूँ, पूरा शहर को समय दिखाता हूँ, लेकिन मुझे ही मालूम नहीं है दिन है या रात है। मैं तो अंधा हो गया हूँ। सीढ़ियों पर कदमों की आहट आ जाती है। कोई आया है? कौन हो भाई? लीवर टूट पड़ा था। छोटे चक्कर के एक दो दांत टूट गए थे। अब घड़ी ठीक चल रही है। मशीन है ना आखिर। घड़ी का बराबर टिक टिक कर रही है। अधिकारी जैकेब का नहीं पता चल रहा है। कहाँ है जैकेब? तुम्हें तो जरूर मालूम होगा। हानुश कौन है? कौन है? जैकेब का पता चल रहा नहीं। और हानुश कौन है? वहां तो क्या कह रही हो भाई? किससे वहां कहते हो? अधिकारी हानुश को फलसाज तुम्हें तो जरूर मालूम होगा कि जैकेब कहाँ पर है। उस शाम जब घड़ी बंद हुई थी, जैकेब यहूदियों का सराय में दिखा था। और कहाँ है? और तुम्हें सब मालूम है। हानुश मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वहाँ कहाँ पर है और मुझे उसकी जरूरत रह गई है और रहने लगा।
तो सचमुच वहां मदद मिलती, मगर मजाक नहीं। घड़ी को वहां जैसे तैसे कि ठीक कर लूंगा। अधिकारी, हानुश को फलसाज, तुम्हारी साजिश पकड़ी गई है। तुम यहाँ से भाग जाने की साजिश कर रहे थे और इस रियासत को छोड़कर दूसरी रियासत में घड़ी बनाने जा रहे थे। सरकार की मनाही के बावजूद तुम इधर से पकड़ा गया है तुम्हें, और इधर से तुम जा रहे थे, इसलिए सरकार के मनाही करने के बावजूद भी तुम इधर से निकल रहे थे। बादशाह सलामत तुम्हें बुलाए हैं। बादशाह सलामत के हुक्म खिलाफ वर्जी कर रहे थे। बादशाह सलामत ने तुम्हें तलब किया है और तुम्हें वहां निकल दिए हैं। हानुश ठिठक जाता है, फिर बड़ी आश्वस्त आवाज में, महाराज का हुक्म सिर के हुक्म पर, मैं हाजिर हूँ। घड़ी बन सकती है, घड़ी बंद भी हो सकती है, घड़ी बनाने वाला अंधा भी हो सकता है और वहां मर भी सकता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है। जेकेब चला गया है ताकि घड़ी का भेद जिंदा रह सके, यही सबसे बड़ी बात है। जेकेब चला गया है क्योंकि घड़ी का भेद जिंदा रह सके, वो फिर किधर तो घड़ी बनाए और वो सभी दुनिया को मालूम कर सके। अधिकारी, तुम्हें अपनी सफाई देनी हो तो बादशाह सलामत के सामने देना होगा। हानुश, मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना है। इस लंबे सफर का एक और पड़ाव खत्म हुआ कांत्या, न जाने अभी कितने पड़ाव बाकी है। पर तुम चिंता नहीं करो कांत्या, घड़ी चलने लगी है। कांत्या अपने पत्नी से कहता है, हानुश घड़ी तो चलने लगी है, तुम उसकी फिक्र मत करो। मुझे कोई अफसोस नहीं है, किस बात की चिंता नहीं है। अब मुझे विश्वास है घड़ी बंद नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी। अधिकारी से मैं तैयार हूँ, जहाँ मन आए ले चलो। सिपाही हानुश को पकड़कर सीढ़ियों पर ले चलते हैं और घड़ी बजने लगती है। हानुश रुक जाता है, मुड़कर घड़ी को टन टन आवाज सुनता है। उसकी आंखों से आंसू चमकते हैं और वहां रो रहा है। वह मुस्कुरा देता है, घड़ी की टिक टिक के बीच मुड़कर सीढ़ियों की ओर चल देता है। फिर पर्दा गिरता है। ये हो गया पूरा हानुश भीष्म साहनी का अंतिम को। फिर हानुश को दंड देने के लिए बादशाह के पास ले चलते हैं। जो घड़ी करा है, करने के बाद उसे तो वहां उल्टा दंड दिया जाता है और उसे तो सम्मान करना तो दूर, उसकी आंखें निकलवा देते हैं और वहां अभी दूसरे शहर को गया ही नहीं, फिर महाराज उसे दंड देने के लिए वहां बुला रहे। हानुश कहता है, घड़ी चालू हुआ तो बंद भी हो सकती है, घड़ी करा हूँ बोले तो वो घड़ी तोड़ भी सकता हूँ, मुझे उतना अधिकार नहीं है। और घड़ी तो कभी भी चलती ही रहेगी, उसकी मरम्मत तो मैं करा हूँ। अब घड़ी ठीक है, अब मैं मर भी सकता हूँ, अगर मैं मर गया तो भी कभी भी यहाँ घड़ी बसती रहती है और ये दुनिया को वालों को मालूम रह सके। जेके घड़ी बनने में घड़ी घड़ी का पूरा भेद जान गया है, फिर एक नया घड़ी बनाएगा, इस दुनिया वालों को दिखाएगा। फिर घड़ी का भेद जान गया है तो दुनिया वालों को फिर से नया घड़ी बना कर दिखाएगा। उस दुनिया वालों को यहाँ घड़ी कभी भी याद सभी लोगों को पता होगा। यहाँ कहकर उसी जो सेवक के साथ वहां हानुश चला जाता है, अंत में पर्दा गिर जाता है। ये हो गया हानुश, बहुत ही अच्छा था, जो ये नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है भीष्म साहनी का, बहुत ही सुंदर है। सभी लोग किताब लीजिए, कितना हो सकता है उतना मिला तो। और ए होने के बाद दूसरा बुक है आपको, और वो अगली क्लास में स्टार्ट करती हूँ। इसका फोटो ग्रुप में डालती हूँ, देख लीजिए। और आज खत्म हुआ है, इसीलिए आज इतना ही खत्म करती हूँ।
क्या तो डाउट है तो पूछिए। समझ में आया सभी को? आज के लिए इतना ही छोड़ देती हूँ, देखिए खत्म करती हूँ। फिर अगले क्लास में दूसरा किताब जो है उस हो सके तो वो ही लेती हूँ। छोड़ रही हूँ, देखिए आज बस इतना ही हुआ, खत्म हुआ, इसीलिए छोड़ रही हूँ।